एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपका वैकल्पिक विषय का जो पेपर है और आपने सामाजिक विज्ञान शिक्षण का पेपर चुना है और आपका पेपर होने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा देखें, अच्छे से याद करें। 100% माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखिएगा। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ये आपका अंतिम पेपर है और रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हिस्टोरिया शब्द किस भाषा का है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हिस्टोरिया शब्द होता है वो किस भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, स्पेनिश या फिर अंग्रेजी भाषा। तो हिस्टोरिया जो शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, तो इसमें आपको ग्रीक भाषा करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि आपका आंसर सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए ही ये प्रयास मेहनत कर रहा हूँ, ये आपका अंतिम पेपर भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्यालय समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? प्यारे विद्यार्थियों कि जो विद्यालय होता है वो समाज का दर्पण होता है, ये जो कथन था किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन उइवी के द्वारा ये कथन दिया गया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का आधार है। तो मूल्यांकन का आधार क्या होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा, और विश्वसनीयता, वैधता, प्रभावशीलता या फिर ये सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, किसके अनुसार पाठ्य पुस्तकें ज्ञान की शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है? तो यानी कि ये बात किसके अनुसार है कि पाठ्य पुस्तकें ज्ञान की शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है? तो फोर्थ में आपको ध्यान रखना है, ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। तो मूल्यांकन के द्वारा किसका पता चलता है? छात्र के व्यवहार परिवर्तन का पता चलता है मूल्यांकन के द्वारा। तो यहाँ पर आपको लिखना है छात्र का व्यवहार। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर आप ध्यान से देखें और अच्छे से याद आप जरूर करें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। आप यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सोचने की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोचने की क्षमता। अगला है बचपन बचाओ आंदोलन सन में शुरू हुआ था। तो बचपन बचाओ जो आंदोलन था वो 1980 में शुरू होता है, बचपन बचाओ आंदोलन। तो इसमें आपको 1980 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जीन पियाजे के अनुसार संवेगात्मक गामक अवस्था की आयु वर्ष की है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, अगला है प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रायोजना विधि के जो जन्मदाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है किलपैट्रिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार एवं निरीक्षण मूल्यांकन के उपकरण हैं। तो ये किसके उपकरण होंगे? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा साक्षात्कार, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, देखिएगा फिफ्थ में देखिएगा, इसका जो आंसर है आपको साक्षात्कार एवं निरीक्षण मूल्यांकन के उपकरण है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन आंसर देगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका ये अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जो कि सामाजिक संबंधों में है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा दी गई थी, तो ये परिभाषा मैकाइवर के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मैकाइवर। ठीक है, तो मैकाइवर यहाँ पर करेक्ट आप करेंगे। ज्ञान के निर्माण का एक तरीका लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है करके सीखना। क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा करके सीखना। अगला है अच्छी शिक्षण विधि की एक विशेषता लिखिए। तो इसमें लिखना है स्पष्टता एवं बोधगम्यता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्पष्टता व बोधगम्यता। ये आप यहाँ पर लिखेंगे।
खोज विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इकाई योजना की एक परिभाषा लिखिए। तो इकाई योजना की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से आपको देखना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, परिभाषा आ चुकी है इकाई योजना की। ये प्रेस्टन के अनुसार दी गई है। इकाई योजना एक ऐसी योजना है जो छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए किसी बड़े विषय के चारों ओर व्यवस्थित की जाती है। तो ये आपको इकाई योजना की परिभाषा याद करके जाना रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप पेपर ध्यान से देखें। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं कि परंपराओं से क्या आशय है, भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, कारण और प्रभाव का अर्थ लिखिए। तो इनके आंसर भी ध्यान से देखना है। देखिएगा, आंसर आ गया है, परंपराओं से क्या आशय है। तो लिखना है, परंपराओं का अर्थ उन विश्वासों, रीति रिवाजों और व्यवहारों से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते हैं। यह एक सांस्कृतिक विरासत है जो किसी समाज की विशिष्ट पहचान बनाती है। तो इतना आपको यहाँ पर लिख कर आना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। तो भूगोल का अर्थ क्या होता है? भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। परिभाषा जो होती है, परिभाषा आपको देखना है। परिभाषा में दिया गया है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके स्वरूपों, निवासियों और प्राकृतिक वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। रिचर्ड हार्टशॉन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी की क्षेत्रीय भिन्नता का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या करना। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही हम ये वीडियो लेकर आते हैं और बिल्कुल आपके लिए ही प्रयास होता है। कारण और प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो कारण का अर्थ होता है वह घटना, क्रिया या परिस्थिति जो किसी परिणाम को जन्म देती है, वह क्यों का उत्तर देता है। प्रभाव में लिखना है वह परिणाम या घटना जो किसी कारण के फलस्वरूप घटित हो, तो यह क्या हुआ को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद में जो ये कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, इनके आंसर मैं आप सभी विद्यार्थियों को लाइव क्लास में बताऊंगा। तो लाइव क्लासों में आपको ज़रूर जुड़ना है। चैनल पर नए आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल आपका नेक्स्ट जो सेट पेपर है वो भी आ जाएगा, बिल्कुल IMP के तौर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।